टूल्स। कैसे बेटा? बायोलॉजिकल। अब ये बायोलॉजिकल टूल्स क्या है? तो बेटा जो बायोलॉजिकल टूल्स हैं, बायोलॉजिकल टूल्स में आपके आते हैं जैसे एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स बहुत तरह के होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, सेलुलेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डिफरेंट एंजाइम्स, लाइगेज, टाइप टू डीएनए पॉलीमरेज। तो ये हम एंजाइम्स यूज करेंगे, उनका क्या क्या फंक्शन है हम एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज यूज करेंगे, ये भी एंजाइम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जो डीएनए को कट करता है। बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं आप, पीसीआर का यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं, और बहुत सारे जीन ट्रांसफर मेथड का यूज करते हैं। तो ये सारे टूल्स हैं ना जो हम यूज करते हैं इन बायोटेक्नोलॉजी। एंजाइम्स यूज करते हैं, डिफरेंट क्लास ऑफ एंजाइम्स है, पीसीआर टेक्निक यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल टूल्स। और बायोलॉजिकल टूल्स का यूज करके हम बेटा क्या करेंगे, जो भी लिविंग थिंग है उनमें डिजायरेबल जीन को इंसर्ट करके उनमें हम क्या करेंगे, उसमें टू फाइंड आउट टू गेट द डिजायरेबल करेक्टर, अ डिजायरेबल प्रोडक्ट। जैसे हम प्रोटीन, एंजाइम, वैक्सीन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डेवलप करना चाहते हैं, तो इस यूज से हम इन सारी चीजों को बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब एक वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी में जैसे आप वर्ड आता है जीन क्लोनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जीन की क्लोनिंग। जो डिजायरेबल जीन है, कैसा जीन है बेटा? डिजायरेबल, उसको आपने क्या कर लिया, ले लिया, डिजायरेबल जीन को आपने ले लिया। अब उस डिजायरेबल जीन को के नंबर्स को बढ़ाना है, क्या करना है, डिजायरेबल जीन के नंबर्स को बढ़ाना है। इस मेथड को हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टू मल्टी सेम टाइप ऑफ जीन, अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ जीन, दैट इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। ठीक है बेटा, ये कैसे करेंगे वो अभी जब पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियरली आपका विजन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेटा हम क्या करते हैं, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे तो क्या करेंगे, जो डीएनए और आरएनए है, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में बेटा कौन आते हैं, डीएनए आरएनए। डीएनए और आरएनए को आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से उसको, उसके केमिकल नेचर को चेंज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। जब उसका मैनिपुलेशन हो जाएगा, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएंगे, तो जो एक्सप्रेशन देगा, जो प्रोटीन बनाएगा वो डिफरेंट टाइप्स की बनाएगा, डिफरेंट हो जाएगी। तो जो फिनोटाइप का अपीयरेंस है वो भी अलग हो जाएगा, है ना। जैसे आपको पता कि जीन क्या, जीन एक्सप्रेस करता है इनसाइड द सेल, आरएनए बनाएगा, फिर ये एक्सप्रेस होकर प्रोटीन बनाएगा सेल में थ्रू द मॉलिक्यूलर प्रोसेस। और जब ये एक्सप्रेस होगा, प्रोटीन बनाएगा सेल के अंदर, तो सेल में ये क्या देगा, एक्सप्रेशन, और वो फिनोटाइप में आपके दिखेगा। तो दैट्स कम्स अंडर जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये हमारा वर्ड हो गया। अगला बेटा जो हमारा वर्ड आता है उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा आपका, यानी जिस मेथड से ये बनेगा उसको हम कहते हैं आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप रिकम्बाइंड करेंगे दो लोगों के डीएनए को, दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को। जैसे एक आपका फॉरेन डीएनए है, जिस जो भी ऑर्गेनिज्म आपने लिया हो, बैक्टीरिया लिया हो, फंगस लिया हो, सेल प्लांट लिया हो, उसके डीएनए को ले लिया, है ना। और किसका डीएनए, वेक्टर का डीएनए, वेक्टर से ले लिया, और इसको क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब ये जो डीएनए हो गया, ये कैसा डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट
डीएनए, ये जो डीएनए है आपका, ठीक है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम हाइब्रिड डीएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि इसमें दो लोगों के कैरेक्टर हैं। जैसे हाइब्रिड गाड़ियाँ आती हैं, हाइब्रिड सीड्स आते हैं, हाइब्रिड प्लांट आते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हाइब्रिड हम इसलिए बनाते हैं कि जो उसका अच्छा कैरेक्टर है, सुपीरियर कैरेक्टर है, उसको हम लेकर उसको, कोई दो प्लांट है, किसी का जो ड्राउट रेजिस्टेंट है और जो एक है उसकी जो मिल्क प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है, तो हम सोचते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर एक ही प्लांट में आ जाएं, तो हम उसको कैरेक्टर को क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड। समझ में आ गया? और बहुत सारे एग्जांपल हैं। ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सारे वर्ड क्लियर हो गए? बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनीशन आपको पता हो गई। क्या करेंगे? जीन क्लोनिंग में आप बहुत सारे जीन्स, मतलब सेम टाइप ऑफ जो जीन है उसके नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम टाइप ऑफ जीन को प्रोड्यूस करेंगे इन मेनी नंबर। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप डीएनए और आरएनए के केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में दो लोगों के डीएनए को, ऑर्गेनिज्म के डीएनए को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बेटा इसके बाद जब आपने ये सब चीजें जान ली कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, तो जो बायोटेक्नोलॉजी में आप बहुत सारी चीजें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी यूजफुल है, आपका डायग्नोस में भी यूजफुल है, एलाइजा करते हैं, पीसीआर करेंगे अर्ली डिटेक्शन के लिए, जिनके लिए मॉडिफाइड क्रॉप बनाने के लिए यूजफुल है, तो बहुत इसका यूज है। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें। अभी हम केवल प्रोसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा, अब जब बेटा बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप्स की बात करते हैं, मींस प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रोसेस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सारी चीजें, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, कैसे बनेगा। तो इसका जो बेटा पहला स्टेप जैसे है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या है बेटा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सोर्स। अब आपको डीएनए को आइसोलेट करना है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। तो सोर्स आपको कुछ भी हो सकता है, सोर्स आपका कोई भी सेल हो सकती है, प्लांट भी हो सकता है आपका सोर्स, है ना, आपका फंगी भी हो सकता है सोर्स, बैक्टीरिया भी हो सकता है सोर्स, है ना, कोई एनिमल भी हो सकता है सोर्स। तो सोर्स से आइसोलेट करना है। तो जैसे मान लो ये सेल है, ये क्या है बेटा? सेल है, कोई सेल ले लो, प्लांट है, एनिमल है, कोई भी सेल है, और उसके अंदर बेटा क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होगा आपका? ये सेल है ना, आपका डीएनए होगा। सेल में और भी सारी चीजें होंगी, प्रोटीन भी होगा, आरएनए भी होगा, डीएनए भी होगा, सारी चीजें होंगी सेल के अंदर। तो प्लांट सेल से आइसोलेट करने के लिए जो आप एंजाइम पहले यूज करते हैं वो हमने आपको बताया सेलुलेज। क्योंकि प्लांट की सेल वॉल होती है सेलुलोज की। अगर आप फंगस को ले रहे हैं तो इसमें आप यूज करेंगे काइटिनेज, उसके सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए, क्योंकि उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। अगर आप बैक्टीरियल सेल से ले रहे हैं तो लाइसोजाइम, ठीक है, इसको यूज कर लेंगे। जैसे इसकी सेल वॉल डिग्रेड हो गई, है ना, सेल वॉल क्या कर दिया? डिग्रेड कर दिया, डिग्रेडेशन कर दिया। डिग्रेडेशन होने के बाद क्या बचा? सेल मेम्ब्रेन बचा, तो उसको हम डिटर्जेंट से वो हटा देते हैं, क्योंकि एनिमल में तो सेल वॉल होता नहीं, एसडीएस यूज करते हैं। अब क्या बचा? आरएनए बचा, प्रोटीन बचा। तो प्रोटीन को आप डिग्रेड किससे करेंगे? प्रोटीएज से। किससे डिग्रेड करेंगे? ये एंजाइम है, प्रोटीएज से प्रोटीन को हटा दिया। आरएनए, आरएनएज हटा दिया, आरएनएज एंजाइम। तो बेटा आरएनएज बहुत तरह के होते हैं, आरएनएज ए भी होता है और आरएनएज एच भी होता है ना। तो आरएनएज जो ए है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है उसको डिग्रेड करने में, ब्रेक करने में हेल्प करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आरएनएज एच है वो डीएनए आरएनए हाइब्रिड को डिग्रेड करता है। जैसे एक डीएनए है और एक आरएनए, एक स्टैंड डीएनए का है और एक स्टैंड आरएनए का है।
तो RNA H DNA RNA हाइब्रिड को डिग्रेड करने में हेल्प करता है। बात समझिए बेटा। इसके बाद जो बात आपकी आती है, क्या आती है बेटा? देख रहे थे वीडियो चल रहा है कि नहीं? अब ये जो डिग्रेड हो गया तो आपको क्या आइसोलेट करना है? डीएनए। आपका डीएनए आपको मिला है ना, डीएनए आपका मिल गया, आपने डीएनए को निकाल लिया, चिल्ड जो है इथेनॉल और उसको क्लोरोफॉर्म से वो कराएंगे, तो जो डीएनए है आपका चिल्ड इथेनॉल से जब ट्रीट करेंगे तो प्रिसिपिटेट हो जाएगा, फिर आप उसको निकाल देंगे। अच्छा, डीएनए का जैसे आप यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, तो एक सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेट करने के लिए डीएनए को, क्योंकि डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड हेलिकल है, आपको पता है? कुछ डीएनए जो है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें सर्कुलर होता है ना, और डीएनए लीनियर, सिंगल लीनियर भी होता है। तो जिसका साइज ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा या जो ज़्यादा हैवी होगा, तो वो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं इजीली, है ना। तो जैसे जो हेलिकल डीएनए है, तो क्योंकि मुड़ा हुआ रहता है, बहुत हेलिक्स रहता है, तो वो जल्दी सेटल डाउन, मतलब जो सीजियम क्लोराइड से नीचे की तरफ चला जाता है, हैवी होता है ना। इसके बाद इसका नंबर आता है, ये नीचे जाएगा, मतलब पहले ये और सबसे ऊपर कौन रहेगा? ये, क्योंकि ये लीनियर है, सीधा है, तो सबसे ऊपर ये रहता है। बात समझ गए? इस तरह उस साइज के हिसाब से। अच्छा, अब डीएनए को आइसोलेट कर लिया, डीएनए हमारा मिल गया, तो पहला स्टेप आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, आइसोलेशन कंप्लीट हो गया बेटा, आइसोलेशन। अब दूसरा स्टेप बेटा क्या आता है? दूसरा जो आपका स्टेप आता है आइसोलेशन के बाद, डीएनए आपने आइसोलेट कर लिया, ये आपने डीएनए आइसोलेट कर लिया। अब बेटा दूसरा स्टेप आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। तो इसमें आप क्या करेंगे? डीएनए को फ्रेगमेंट करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम डिस्कवर हुआ, जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज।